भागनगर विकास खंड स्तरीय बृहद रोजगार मेला का आयोजन गुरुवार को दिव्यापुर नगर के औरैया रोड पर स्थित जनता महाविद्यालय चंद्र नगर दिव्यापुर में कराया गया। यह रोजगार मेला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल मिशन सेवा योजन विभाग एवं राजकीय ITI के संयुक्त तत्वाधान में सफल आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही लगभग 350 अभ्यर्थियों युवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कर 146 को रोजगार हेतु चयन किया गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि पूर्व कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर राघव मिश्रा, जिला समन्वयक संजीव कुमार, DSM अतुल सिंह, DPM प्रमोद कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बालिकाएं बेरोजगार ज्यादा हैं या बालिकाएं जागरूक ज्यादा हैं। 33% का। अच्छा, तो हम ऐसा ही है कि जागरूकता ज़्यादा है और आगे जैसा कि समाज हम लोग इस दिशा में चल रहा है कि सरकार ने भी महिलाओं के आरक्षण का बिल लागू किया है और अब विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की जागरूकता के संबंध में, महिलाओं के जो सशक्तिकरण के संबंध में बहुत सारे बिल और बहुत सारे कानून आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अब बहुत चूंकि माननीय मंत्री जी कहेंगे अपना उद्बोधन, आप सब लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी और हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी होगी। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी एक दो बातें कहना चाहते हैं क्योंकि हमने स्वयं भी MBA किया है और व्यापार में पर्याप्त अनुभव भी हो गया है 20-25 साल का। तो कोशिश यही है कि छोटी छोटी एक दो बातें आपको बताएं ताकि आप लोगों को रोजगार मिले। देखिए, जब भी आप कोई रोजगार ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जितनी जरूरत आपको रोजगार की है उससे ज्यादा थोड़ी सी जरूरत उस कंपनी को आपकी है, या बराबर बराबर आप मान सकते हैं। आपकी और उनकी जरूरत बिल्कुल बराबर है। व्यक्ति को कोई भी कंपनी है, कोई फर्म है, कोई स्टार्टअप है या कुछ भी है, काम इंसान ही करेगा और इंसान आप में से ही कोई वो होगा। अब आपको अपनी जो योग्यता है, योग्यता साबित करनी होगी कि आप उस पद के योग्य हैं, और अगर आपने योग्यता साबित कर ली कि आप उस पद के योग्य हैं तो कोई वो नहीं और उससे अच्छी कंपनी भी आपको नौकरी देगी। अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या, पिछले कार्यकाल में शिक्षा के स्तर को इतना ज्यादा गिरा दिया गया, योग्यता को ग्रहण किए, उन्होंने बढ़िया बढ़िया डिग्री हासिल की। हमने स्वयं में देखा, बहुत सारे इंटरव्यू लिए हमने भी, कि व्यक्ति MA इंग्लिश से है और इंग्लिश की एक लाइन नहीं बोल सकता है। तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ भी नहीं है। हो सकता है कि कोई सरकारी नौकरी में कहीं आपका भाग्योदय हो जाए और केवल नंबर देख के नौकरी मिल जाए, तो आप जिस नौकरी में जाएंगे वहाँ के लोग, मतलब उस संस्थान के लोग आपसे परेशान रहेंगे। तो आपको अपने जीवन में अपने होने का जो वजूद है, आपके वजूद को सार्थक साबित करना होगा कि आप जो काम करने वाले हैं उससे उस कंपनी का, आपके जो एम्प्लॉयर है उसका भला होगा। तो आप मानिए आपकी बताई हुई वेतन पर ही आपको रखा जाएगा। आप अगर ये शर्त रखेंगे कि नहीं हमें यहाँ नहीं, ये लोकेशन नहीं, ये लोकेशन चाहिए, तो आपको उस लोकेशन में रखा जाएगा। आपकी वेतन की शर्तें मानी जाएंगी, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, बोले हम तो साहब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम भी माना जाएगा। सारी चीजें आपकी मानी जाएंगी बशर्ते कि आपके अंदर योग्यता हो। और इन 5000 सेंटर्स में 32,000 पार्टनर्स सेंटर खोले गए हैं, जिनमें 32,000 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण, युवा को स्किल्ड कैसे बनाया जाए। यदि आप स्किल्ड होंगे तो निश्चित रूप से स्किल्ड होने के नाते जिस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा का स्तर था, जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी बता रहे थे, मार्कशीट में 94% थे, MA इंग्लिश से कर लिया, एक लाइन नहीं आती है। मैं
इस बारे में कहना चाहता हूं, जब तक छात्र में जिज्ञासा और लर्निंग नहीं होगी तब तक डिग्री बेकार है। चाहे आपके 94% हो, चाहे 96% हो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक लर्निंग में। एक उदाहरण के रूप में बताना चाहिए, और इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि भारत में देश के बेरोजगार युवाओं को किस प्रकार से रोजगार दिया जाए और उनको किस प्रकार से स्किल्ड बनाया जाए। 2015 से 16 तक यह योजना सफलतापूर्वक संचालन होते हुए 2016 का पार्ट 2 संचालित किया गया और 2016 के पार्ट 2 के बाद यह 2020 तक चला और 2020 में इसका पार्ट 3 शुरू किया गया और पार्ट 3 के अंतर्गत पूरे देश से बेरोजगार युवाओं के आवेदन आहूत किए गए और उस आवेदन के तहत सेंटर्स पर वो अपना स्किल्ड कैसे हासिल करें, इस पर्पज से इस योजना का संचालन किया गया। जून 2022 में इस योजना को संचालित करते हुए लगभग 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी प्रशिक्षित करने का काम किया गया था। अब मैं कह सकता हूं कि आंकड़े के साथ कि पूरे भारत के 425 जनपदों के 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में इसको संचालित किया गया और वहां से आवेदन प्राप्त करके वहां से लगभग 1,24,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया भी जा चुका है। तो इस प्रकार पूरे देश में ये महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए लागू की गई है और युवा आज भी इससे बहुत, और इसी परिप्रेक्ष्य में यह कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया है। शासन तथा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत हर विकास खंड में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ITI, कौशल विकास, पॉलिटेक्निक तथा जो ग्रेजुएट हैं, जो स्कूलिंग पढ़ाई किए हैं, हाई स्कूल इंटर, सबके लिए जॉब है। सरकार की मंशा के अनुसार कि जनपद में जो रोजगार मेले लगते थे, गांव-गांव के दूर दूर के बच्चे जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाते थे और रोजगार से वंचित रह जाते थे। इसलिए सरकार के निर्देशानुसार हर ब्लॉक खंड में रोजगार मेला लगाए जाएंगे। आपके जनपद औरैया में 7 विकास खंड में ये दूसरा रोजगार मेला लगाया जा रहा है। पहला रोजगार मेला 27 दिसंबर को लगा था औरैया में। मैं इस मेले में आप लोग जो भी आए हैं सबसे अनुरोध ये करूंगा कि बाहर शेष रह गए और ब्लॉक स्तरीय के रोजगार मेले कहाँ पे लगाए जाएंगे, किस तारीख में लगाए जाएंगे, कौन कौन सी कंपनी आएंगी, कौन सी कंपनी का जॉब रोल होगा और कौन सी कंपनी किस जगह के लिए आपको चयनित करके ले जाएंगी, ये सब बाहर नोट है। तो जो आपके मिलने वाले जान पहचान वाले बच्चे हैं, जो 5 ब्लॉक रह गए हैं, बिदूना है, सहार है, अरबे कटरा है, जो हमारी पूरी लिस्ट है उसको नोट कर लें